चलो त्वरण के बारे में देख लो। कल त्वरण जो समझे थे, जो नोट्स भेजा था स्क्रीन वाला, वो चीज समझ आया था कि नहीं? वैसे से हम लिखे होगे, वैसे ही आपका भेजते जाऊंगा। जो आपका स्क्रीन में वही लिखना है, हाँ कि नहीं? जैसे कि मान लो त्वरण क्या चीज है, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? मैं यहाँ शॉर्ट में बस लिखा हूं, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण। और अगर त्वरण ऋणात्मक हो तो उसको क्या बोलते हैं? मंदन। क्या बोलते हैं? मंदन। सदिश है कि अदिश है? सदिश राशि। इसका असही मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और अगर मान लो कि आपको बोल दिया कि किसी वस्तु का त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा कि प्रति सेकंड उसके वेग में 10 की वृद्धि होगा। प्रति सेकंड उसके वेग में कितने की वृद्धि होगा? 10 की वृद्धि होगा। और मान लो इतना त्वरण से वो जा रहा है, त्वरण स्पीड नहीं कहलाता, समझ आ रहा है ना? स्पीड या वेग अलग चीज होता है, लेकिन त्वरण ये चीज बताता है कि उसका पर सेकंड कितना वेग या चाल बढ़ जाएगा, उस चीज को इसमें बताया जाता है। आए बात समझ में, हाँ कि नहीं? चलो इसी के बेस पर देखो कुछ क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर देख लो क्वेश्चन है, देखो क्या दिया, ध्यान से देखेंगे। यहाँ लिखा है कि रेलगाड़ी की वर्तमान चाल है 60 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। सॉरी, वर्तमान चाल दिया है, तो चाल हम का सूत्र क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है ना, वर्ग नहीं रहेगा इसमें। चलो, एक रेलगाड़ी की वर्तमान चाल है 60 मीटर प्रति सेकंड और इसका त्वरण है 10 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। त्वरण को लिख सकते हैं मीटर प्रति वर्ग सेकंड में। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जल्दी बताओ। तो पूछ रहा है 3 सेकंड के बाद, कितने सेकंड के बाद? 3 सेकंड के बाद इसकी चाल कितनी हो जाएगी? तो देखो हम कैसे निकालेंगे। देखो हमको बताना है 3 सेकंड के बाद उसकी चाल, कितने सेकंड के बाद? 3 सेकंड के बाद अगर हम उसकी चाल देखें तो कैसे पता करेंगे? ध्यान देना। अभी वो कितने की स्पीड से चल रहा है? 10 मीटर पर सेकंड, आया ना? सॉरी 60 मीटर पर सेकंड। और उसका त्वरण कितना दिया है बता दो? 10। और कितने सेकंड के बाद बोल रहे हैं? 3 सेकंड। तो किससे गुणा करा दूंगा? 3 से। क्योंकि 3 सेकंड, देखो हर सेकंड में 10 की वृद्धि होगा। इस चीज को मैं त्वरण में पहले बता चुका हूं। अगर त्वरण का मान 10 है, इसका मतलब क्या है? प्रति सेकंड 10 की वृद्धि होगा चाल में आपका, ठीक है? तो 3 सेकंड के बाद कितने की वृद्धि हो जाएगा? 30 की वृद्धि हो जाएगा। तो 3 सेकंड के बाद उसका स्पीड क्या हो जाएगा? 90 मीटर प्रति सेकंड। चाल है तो मीटर पर सेकंड में हम दर्शा देंगे। आया कि नहीं समझ में? तो इसका राइट आंसर देख लो क्या आ जाएगा हमारा? 4 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ कुछ वर्ग जो है वो गलत लिखा गया, इसमें वर्ग आएगा क्या? नहीं आएगा। ये सब हमारा क्या होगा? आपका चाल है उसमें वर्ग नहीं लगता। वर्ग किस में लगता है? त्वरण में आपका लगेगा। आया बात समझ में? आया ना? जल्दी बताओ। तो इससे ये समझना है कि त्वरण क्या चीज को बताता है। त्वरण उस चीज को बताता है कि हर सेकंड कितना वृद्धि होगा। आया बात समझ में? त्वरण था 10, 3 सेकंड के बाद 30 बढ़ जाएगा, तो 60 और 30 कितना होगा? 90 का स्पीड में रेलगाड़ी चलेगा। आया बात समझ में? आया ना? जल्दी बताओ। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हमको क्या दिया, ध्यान देंगे सब लोग। 30 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही ट्रेन की त्वरण 5 मीटर प्रति वर्ग सेकंड है। 2 सेकंड के बाद इसकी चाल क्या होगा? कुछ करने का आवश्यकता है क्या? एकदम सरल है। अभी उसका चाल कितना है? 30 का। अभी 30 की स्पीड से वो जा रहा है और उसका त्वरण कितना है? 5 का। तो 2 सेकंड के बाद 10 और बढ़ जाएगा। त्वरण कितने का है? 5 का। 2 सेकंड के बाद देखेंगे तो 10 बढ़ जाएगा। तो 30 और 10 कितना होगा? 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगा। कितने सेकंड के बाद? तो 2 सेकंड के बाद। आया बात समझ में? जल्दी बताओ। तो आपको दिमाग में ये समझ में आ रहा है कि चाल अलग चीज होता है, त्वरण अलग चीज है ना? चाल उसका अभी स्पीड को बता रहा है, कितना की स्पीड से वो जा रहा है। त्वरण बताता है कि हर सेकंड में कितना बढ़ेगा। और आपको कुछ समय दे देगा, 2 सेकंड के बाद का बताओ, 3 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद उसका स्पीड हमको क्या देखने मिलेगा। आए कि नहीं समझ में? जल्दी बताइए। चलो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो यहां देखो दिया है, यदि कोई वस्तु समान त्वरण से चल रही है, समान त्वरण से चल रही है, तो इस वस्तु की गति में क्या होगी? वृद्धि, कमी, कोई परिवर्तन नहीं होगी। पहले पहले बढ़ेगा, उसके बाद घटेगा।
क्या आपको लग रहा है? ऑप्शन ए वाले कोई? ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। ऑप्शन डी, चलो इसमें देखो, इसका राइट आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए आएगा। जो ये सोच रहे हो बहुत गलत है, समझो ध्यान से क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं, समझो। यदि कोई वस्तु समान त्वरण से चल रहा है, इसका मतलब ये है कि वस्तु का त्वरण मैं मान के चलता हूं 10 मीटर प्रति वर्ग सेकंड है, इसको बदलना नहीं है, इसको समान त्वरण से चलाते ही जाना है। तो इसकी चाल या गति में क्या होगी? मान लो कि वो रेलगाड़ी है, वो मान लो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था और उसका त्वरण कितना है? 10। त्वरण को चेंज नहीं करना है, समान त्वरण से वो चलते रहेगा जब तक वो चल रहा है। मान लो कि वो 1 सेकंड चला तो 10 बढ़ के कितना हो जाएगा? इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकंड, है ना। 1 सेकंड चला तो मान लो 2 सेकंड चलेगा तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा? 50 का। जो बोल रहे समझ पा रहे हो? समान त्वरण से चलने का मतलब हर बार 10-10 की क्या करना? वृद्धि करना। समान त्वरण का मतलब समझ आ पा रहा है क्या होता है? हर बार में कितना की वृद्धि? 10। हर सेकंड में 10 की वृद्धि। 2 सेकंड चला 50 पे पहुंच गया, 3 सेकंड चलेगा तो कितना पहुंच जाएगा? 60 पे पहुंच जाएगा। 4 सेकंड चलेगा तो 70 पे पहुंच जाएगा, है ना। 5 सेकंड चलेगा तो 80 में पहुंच जाएगा। तो क्या समान त्वरण में आपको क्या दिखने मिल रहा है? तो सदैव क्या देखने मिलेगा? वृद्धि। हर बार में उतना उतना बढ़ाना, इसी को बोलते हैं समान त्वरण। क्या बोलते हैं? समान त्वरण। आया बात समझ में? हाँ ना, जल्दी बताओ, कर लोगे? आगे बढ़ो, ठीक। चलो इसके बाद हम पढ़ेंगे वेग परिवर्तन के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? वेग परिवर्तन का कुछ फॉर्मूला होता है, इसको हमें ध्यान रखना है। किसके बारे में बता दो? वेग परिवर्तन के बारे में, ठीक है। चलो वेग परिवर्तन का पहला सूत्र तो हम अभी देख चुके हैं, देख लो ध्यान से। वेग परिवर्तन का जो पहला फॉर्मूला है, वेग परिवर्तन का जो पहला फॉर्मूला है वो होता है आपका अंतिम चाल को हम दर्शाते हैं v से। किसे दर्शाते हैं? v से। अंतिम चाल बराबर होता है प्रारंभिक चाल को किससे दर्शाते हैं? u से, प्लस त्वरण गुणा समय। ये अभी अभी हम यूज कर रहे थे इस चीज को, अभी जितना भी क्वेश्चन किए हैं सब इसी फॉर्मूले से आपका बना है। जैसे मैं बोला था कोई रेलगाड़ी 50 की स्पीड से जा रहा है, तो ये है उसका प्रारंभिक चाल और उसका त्वरण है 10 का। तो 2 सेकंड के बाद उसका चाल बताइए, तो 2 सेकंड के बाद मैं चाल बताऊंगा, उसका अंतिम चाल होगा। क्या होगा आपका? अंतिम चाल। तो 60 की स्पीड से जा रहा था, त्वरण था 10 का, 2 सेकंड के बाद बताया, तो 10 दूनी क्या होगा? 20, और 20 और 60 कितना होगा? 80। तो उसका अंतिम चाल क्या निकलेगा? 80। तो अभी तक हम इसी सूत्र का यूज कर रहे थे, लेकिन वो आसानी से हो जा रहा था। आया बात समझ में? तो ये सूत्र हम पहले से देख चुके हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जल्दी बताओ। चलो इसी पर देखते हैं। दूसरा जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी वाला। कौन सा वाला होता है? दूरी को यहां दर्शाते हैं एस से। किसे दर्शाते हैं? एस। तो दूरी बराबर होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या होता है जल्दी बता दो? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू मतलब प्रारंभिक चाल, टी मतलब समय, ए मतलब त्वरण, बाकी तो वही है। समझ आ पा रहा है? तो जब भी आपको क्वेश्चन में दूरी और दूरी निकालने की यदि बातचीत चल रहा है वेग परिवर्तन के मामले में, तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। आया बात समझ में? चलो तीसरा जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वेग परिवर्तन में वो रहेगा आपका वी स्क्वायर। वी मतलब क्या होता है? अंतिम चाल। तो अंतिम चाल का स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। जब आपका अंतिम चाल और दूरी दोनों का बातचीत करे, अंतिम चाल और दूरी दोनों का बातचीत करे, तो तीसरा फॉर्मूला यूज करोगे। सिर्फ अंतिम चाल का बातचीत अभी तक चल रहा था तो पहला सूत्र में लगा ले रहा था। जब केवल दूरी का बात कर रहा हूं, केवल किसका बात कर रहा हूं? दूरी का बात कर रहा हूं, अंतिम चाल का कोई बात नहीं हो रहा है, तो सेकंड फॉर्मूला। और जब दोनों का बात हो, जब अंतिम चाल और दूरी दोनों का बातचीत हो, तो तीसरा फॉर्मूला। जो बोला समझ पाए? केवल अंतिम चाल है तो पहला, दूरी है तो दूसरा, और अंतिम चाल और दूरी दोनों हो तो तीसरा। तो इन 3 फॉर्मूले से हम पूरा क्वेश्चन बनाएंगे। आया बात समझ में? चलो फिर से बताओ।
अंतिम चाल बराबर क्या होता है, प्रारंभिक चाल प्लस त्वरण गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वी क्या है, अंतिम चाल, यू क्या है, प्रारंभिक चाल, ए क्या है, त्वरण, एस क्या है, दूरी। तो ये सब चीज आपको पता है ना। चलो अब इसी के मदद से मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, ध्यान देंगे इधर। चलो क्वेश्चन देखो आपका क्या दिया, वेग परिवर्तन को, किसी ट्रेन की गति 60 मीटर प्रति सेकंड है और इसका त्वरण 5 है, 4 सेकंड के बाद इसका अंतिम वेग क्या होगा। अभी जो कर रहे थे सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन अब सूत्र में मान रख के बताता हूं। चलो देखो, चलो फॉर्मूला बताओ, अंतिम चाल बराबर लिखने दो, अंतिम चाल बराबर प्रारंभिक चाल प्लस त्वरण गुणा समय, लिख दो शॉर्ट में एकदम। चलो प्रारंभिक चाल का मान कितना दिया है, 60 का, त्वरण कितना दिया, 5 का, समय 4 सेकेंड, तो 60 प्लस 5 चौक 20, तो कितना होगा, 80 इसका करेक्ट आंसर होगा, 80 मीटर पर सेकेंड। आया बात समझ में, हाँ या नहीं, जल्दी बताओ, कोई डाउट तो नहीं अंतिम चाल वाला। बस सूत्र आपको याद रखना है, मान पुट करोगे आंसर आपका आ जाएगा, हाँ है ना। आगे बढ़े, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमको क्या दिया। यदि कोई ट्रेन विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, देखो जब भी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करेगा तो उसकी प्रारंभिक चाल शून्य होती है, मैं पहले बताया था, समझ आ पा रहा है। जब स्टार्टिंग से कोई चल रहा है तो उसका प्रारंभिक चाल क्या होता है, शून्य। त्वरण कितना दिया, 10, वह 10 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। बातचीत किसका चल रहा है, दूरी का, तो दूरी वाला फॉर्मूला लगाओ। चलो दूरी मतलब किससे दर्शाएंगे, एस से, तो दूरी बराबर बताओ क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। इससे हम क्या निकालते हैं, दूरी। चलो तो प्रारंभिक चाल हमें बोला है विरामावस्था से चल रहा है, तो प्रारंभिक चाल शून्य होगा, प्रारंभिक चाल क्या होगा, शून्य। तो अगर यहाँ u का मान शून्य रखूंगा तो ये तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, कोई मतलब होगा क्या, नहीं। तो इसमें मान रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रारंभिक चाल 0, तो समय का गुणा करूंगा तो भी 0 हो जाएगा, तो उसको मैं नहीं रख रहा हूं, बात समझ गए। बस इस पे मान पुट करो, देखो ध्यान से, 1/2 का 1/2, ए का मान कितना दिया है बताओ, 10, कितना दिया है 10, टी का मान कितना है 10, तो 10 गुणा 10, टी का स्क्वायर है तो सीधा लिख दिया। चलो 2 से कटेगा कितने बार में, 5 बार में, ठीक है। तो इसमें आंसर मिस्टेक दी है इसमें, चलो गुणा करो, कितना आएगा आपका 500 मीटर, कितना मीटर आएगा 500। ऑप्शन इसमें गलत टाइपिंग हो गया है ना, पहले सुधरवाया था। चलो यहाँ समझ आओगे ना, आंसर इसमें क्या दिया है गलत, हमारा आंसर कितना आएगा 500 मीटर इसमें आ जाएगा, गलत हो गया क्या ये? 1000 आएगा, एक 1000 आंसर आएगा, लेकिन इसको सुधारना पड़ेगा। यहां ना त्वरण 10 नहीं है, त्वरण क्या है 20 है, थोड़ा ये क्वेश्चन मिस्टेक है। त्वरण कितना है बता दो 20, बातें ना करो, चलो सम फिर से देख लो। चलो फॉर्मूला क्या था जल्दी बताओ, एस इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस क्या था, हाफ एटी स्क्वायर। 1000 आएगा लेकिन वो सुधारना पड़ेगा, ठीक है। इसका मान तो 0 हो जाएगा। चलो 1/2 का 1/2, ए का मान कितना दिया है 20, इसको बस सुधारना था उसमें ना। टी का मान कितना दिया है 10 गुणा 10, तो 2 से कितने बार में कटेगा 10 बार में, तो इसका आंसर कितना आएगा 1000 मीटर। कितना मीटर आएगा 1000। और पहले के हिसाब से रहते तो आंसर 500 आता, उसमें कोई टेंशन है क्या, नहीं है। समझ आ पा रहे हैं, ऑप्शन इसलिए वहां 20 लिखना था वो 10 लिखा गया, बस वही गड़बड़ है। आए कि नहीं समझ में, कर लोगे सब लोग। चलो तो फिर से बताओ, अंतिम चाल का सूत्र बताओ एक बार सब लोग, प्रारंभिक चाल प्लस त्वरण गुणा समय। दूरी का सूत्र बताओ एक बार, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसी से बन जाएगा। चलो आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। इसमें दूरी का बातचीत किया है, चलो निकाल के बताओ जल्दी से।
कोई कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ किया, त्वरण है 5 का, 10 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा? 10 सेकंड का बाद हमको बताना है, ठीक है। चलो जल्दी निकालो, बातें ना करें। चलो आगे आंसर। चलो ऑप्शन नंबर ए वाले कोई, बी, सी, डी। डी आया सबका? चलो जिसका नहीं आया सामने ध्यान दो, इधर सब लोग इधर, जिसका नहीं भी बना है। डी इसका अधिकांश लोगों का दिख रहा है इसमें। चलो फॉर्मूला बता दो, एस इक्वल टू, जल्दी बताओ। दूरी बराबर क्या होता है? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर, यही होता है। विरामावस्था से जब चलता है तो प्रारंभिक चाल क्या हो जाता है? शून्य, और शून्य होने से इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो हम मान किस में रखेंगे? 1/2 का 1/2। त्वरण का मान कितना दिया है? 5, और समय का मान कितना दिया है? 10। तो 10 गुणा क्या होगा? 10, ठीक है। तो 2 से ये कट जाएगा, कितने बार में? 5, 5 पंचे 25, और 25 दहाम 250। तो कितना मीटर हमारा राइट आंसर आएगा? 250 इसका राइट आंसर आएगा। कितना दूरी वो तय कर लेगा? 250 मीटर वो तय कर लेगा। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। स्टार्टिंग से गाड़ी चलाना चालू किया, त्वरण 5 का है, मतलब हर सेकंड 5-5 बढ़ते जाएगा। तो 10 सेकंड में उसका दूरी हमको निकाल के बताना है। आया कि नहीं समझ में? चलो अगला जो क्वेश्चन हमको दिया, ध्यान देंगे इधर। एक कर हो गया है, कार है, क्या है ये? कार। एक कार जिसका प्रारंभिक वेग 20 का है, जिसे रोकने के लिए 10 का त्वरण लगाया गया, ठीक है ना। कितना त्वरण लगाया? 10। अब धीमापन कर रहे हैं, तो वह कितनी दूरी पर जाके रुकेगा पूछ रहा है। कितना दूरी पे जाके रुकेगा? यहां देख लो, इसमें भी क्वेश्चन हमारा दूरी वाला ही है। कौन सा वाला है? चलो दूरी वाला का सूत्र बताओ जल्दी से। यूटी। अब देखो, अब जब हम गाड़ी को रोक रहे हैं ना, तो यहां माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? माइनस। क्या वो धीमा हो रहा है? समझ आ पा रहा है? हाँ है ना, जल्दी बताओ। चलो यूटी प्लस नहीं होगा, अब यहाँ क्या होगा आपका? माइनस, है ना। बाकी लगा दो, क्या होगा? 2। यूटी प्लस क्या होता है? सॉरी, हाफ एटी स्क्वायर। हाफ क्या लगा देंगे? लेकिन इसमें देख लो, प्रारंभिक वेग दिया है, लास्ट वाला फॉर्मूला से बनेगा। सॉरी मिस्टेक हो गया ना, देखो रुक। एक कार जिसका प्रारंभिक वेग दिया है 20 का, और रोकने के लिए 10 का त्वरण लगाए, तो वह कितनी दूरी पर जाके रुकेगा पूछ रहा है। कितनी दूरी पर जाके, अच्छा देखो यहां ऐसा हो रहा है कि चल रहा है और रुक गया, तो उस समय में अंतिम वेग शून्य होगा। अंतिम वेग क्या होगा? शून्य। शुरू से ही चलना चालू कर रहे हैं तो प्रारंभिक वेग शून्य है ना, और चलते हुए जाके रुक गया है, तो उसका अंतिम वेग क्या होगा? शून्य होगा। तो इसमें हम क्वेश्चन सूत्र जो लगाएंगे अंतिम वेग वाला, जो आपका लास्ट फॉर्मूला था, बता दो क्या था? वी स्क्वायर बराबर क्या था आपका? यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन यहां प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस क्यों होगा? क्योंकि अभी देखेंगे यहां जब त्वरण धीमा हो जाता है तो ए का मान माइनस में हो जाएगा, और ए का जब मान माइनस होगा तो ए भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मान रखते हैं, जब गाड़ी ऐसे चल के गया और रुक गया, बीच में लास्ट में रुक गया, तो उस समय में अंतिम वेग क्या होता है? शून्य। अंतिम वेग क्या होगा बता दो? शून्य होगा। आया बात समझ में? है ना। हम गाड़ी को देखे कितने की स्पीड में? 20 के स्पीड में। तो प्रारंभिक वेग क्या होगा? 20। 20 का स्क्वायर प्लस का प्लस, 2 का 2। कितने का त्वरण लगा रहे हैं? 10 का। हर सेकंड में 10-10 कम होते जाएगा, तब वो गाड़ी जाके रुकेगा। तो अब त्वरण होगा ऋणात्मक, तो माइनस क्या हो जाएगा? 10। कितनी दूरी पर जाके रुकेगा वो हमें नहीं पता है, तो हमको एस का मान निकालना है। आया बात समझ में? आया ना, जल्दी बताओ। चलो, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, प्लस और माइनस, माइनस 20 दूनी, सॉरी 10 दूनी 20, और एस का क्या होगा? एस। माइनस वाले के इधर प्लस मिला दो, तो होगा 20s
इक्वल टू क्या हो जाएगा 400, 0 से 0 और 2 से 20 बार में, तो s इक्वल टू क्या मिलेगा 20 मीटर में जाके रुकेगा। अब 10 का त्वरण लगाओगे तो 20 मीटर चल के ही रुकेगा, ऐसा हम बता रहे हैं। तुरंत रुकता है कि गाड़ी? नहीं, तुरंत रुकता है। दोनों ब्रेक मारो, ट्रेन में बैठना, ट्रेन में, कार वाले बैठना, तुरंत नहीं रुकेगा। हाँ, जो भी बोलेंगे उसमें बैठ जाना, ठीक है। चलो समझ आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। जब जाके रुकने वाला बातचीत हो रहा है तो इसमें ये वाला फॉर्मूला पर लगाएंगे, क्योंकि इसमें दूरी भी निकल जाएगा, दूरी भी दिया है, प्रारंभिक वेग भी दिया है, अंतिम वेग भी हम बता रहे हैं कि 0 हो रहा है, तो सब चीज यूज इसमें हम कर सकते हैं। आया बात समझ में? आया ना? चलो इसको देखो ध्यान से, क्या लिखा है। किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने पर उसका प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो यह वस्तु 5 सेकंड के बाद कितने वेग से ऊपर जाएगी, पूछ रहा है। कितने सेकंड के बाद? 5 सेकंड के बाद कितने वेग से ये ऊपर जाएगी, जिसको हमें बताना होगा। समझ आ पा रहा है? हाँ ना, जल्दी बताओ। चलो अब यहां देखना ध्यान से, इसमें हम वही सेम फॉर्मूला लगा दो, यू स्क्वायर वाला। यू स्क्वायर बराबर क्या होता है, सॉरी सॉरी वी नहीं, यू नहीं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस क्या होगा 2as, क्या होगा बता दो, 2as। अब यहां देखो ध्यान से, इससे पहले बताया था जब किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं क्या करते हैं बता दो, तो उसका अंतिम वेग क्या निकलता है। लेकिन हमको अब यहां शून्य नहीं, हमको बोल रहा है कि वो गतिशील ही है, 5 सेकंड के बाद कितने वेग से ऊपर जाते रहेगी या कितना जा रही है। समझ आ पा रहा है? तो हमको उसका अंतिम वेग बताना है। क्या बताना है? जैसे मान लो कि ये कोई सामान है, इसको मैं ऐसे फेंक दिया तो ऊपर जाते ही रहेगा, और नीचे आ रहा है उसका हम बात नहीं कर रहे हैं, ऊपर जाते ही रहेगा। तो 3 सेकंड के बाद, सॉरी 5 सेकंड के बाद को उसका वेग हमको बताना है, तो हमको कुल मिला के उसका अंतिम वेग निकालना है। क्या निकालना है? अंतिम वेग। अब वो रुक के नीचे आ रहा है तब बात अलग चीज है, वो बोल रहा है जा ही रहा है तब का बताओ, ऐसा करके, ठीक है। तो अंतिम वेग हमको निकालना है। फिलहाल ये बात समझ आया कि नहीं, जल्दी बताओ। प्रारंभिक वेग हमको दिया कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस का प्लस 2 का 2। त्वरण यहां नहीं दिया है क्योंकि पृथ्वी में त्वरण का जो मान होता है वो होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पृथ्वी में का त्वरण स्वयं का है, ये पृथ्वी में कहीं चेंज नहीं होगा। अगर आप पृथ्वी में हो तो आपको वो कितने की स्पीड से नीचे खींचेगा, कितना की स्पीड से, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से आपको नीचे खींचेगा। समझ आ पा रहा है? तो वो कोशिश कर रहा है कि नीचे उसको मैं लाऊं, लेकिन गतिशील है होने के कारण ऊपर जा ही रहा है। तो यहां पर हमको त्वरण देखने मिलेगा धीमा। क्या देखने मिलेगा? तो यहां देखो 9.8 को जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसको 10 लिखी जाती है, कभी भी क्या लिखते हैं 10 लिख के सॉल्व करते हैं फिजिक्स में कभी भी। समझ आ पा रहा है? एग्जैक्ट वैल्यू कितना होता है 9.8, लेकिन सॉल्व करते समय इसको क्या मानते हैं 10। तो यहां आएगा माइनस का 10, क्योंकि ये धीमा होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है आपका? धीमा। किसके कारण? पृथ्वी के कारण। त्वरण स्पीड उसका कम होते जाएगा, ऐसा कहना है मेरा। चलो एस का मान बताओ, एस का मान तो हमको कितना दिया? 5 सेकंड के बाद, रुको रुको, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने पर प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड का है, तो यह वस्तु 5 सेकंड के बाद कितने वेग से ऊपर जाएगा। ये तो इससे नहीं बन पाएगा ना। क्या दूरी का मान दिया है क्या? नहीं दिया है क्या? पहले वाले से बना के देखेंगे। फर्स्ट वाला क्या था फॉर्मूला? फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या था? v इक्वल टू क्या था? u प्लस क्या था? at, ऐसे लेते हैं ना, ठीक ठीक। ये तो हमको निकालना है v का मान, बस हमको दूरी ना दिए, दूरी नहीं दिया था इसलिए मान वो नहीं बन रहा था। इसमें देख लो u का मान क्या दिया बता दो 10, त्वरण का मान हमको कितना पर रखेंगे बता दो, पृथ्वी में है तो -10, और t का मान 5, t का मान कितना दिया है 5, ठीक है ना। चलो यहां देख लो ध्यान से, 10 का 10 हो जाएगा, है ना, प्लस और माइनस माइनस, और यहाँ कितना आएगा, कितना आएगा आपका 50। तो यहाँ पास क्या मिलेगा हमको, माइनस का क्या मिलता है 40, लेकिन माइनस को वहाँ नहीं लिखते हैं क्योंकि उसमें हम एक प्रकार का मंदन निकाल रहे हैं, और मंदन हमेशा किस में रहता है, ऋणात्मक। किस में रहेगा?
तो -40 मीटर पर सेकेंड को यहाँ पास 40 ही लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? 40। वो माइनस क्या चीज को बता रहा है कि वो धीरे धीरे धीमा होते होते जाएगा ऐसे करके। पर सेकेंड वो कितना किस पर मीटर की स्पीड से धीमा होगा? हर सेकेंड में वो 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो धीमा होगा, उसके बाद हम निकाल पाएंगे, ऐसा बोल रहे हो, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा लगता है कि गलत बार है, लेकिन आंसर ऐसे ही लाते हैं इसका। हाँ है ना? जल्दी बताओ, आ रहा बात समझ में? चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी वस्तु को ऊपर से गिराया गया है, 2 सेकंड के बाद इसकी चाल बताना है। कितने सेकंड के बाद? 2 सेकंड के बाद चाल हमको बताना है। तो पहला सूत्र लगा दो, v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। यू प्लस क्या होगा आपका? ए टी। हमको अंतिम वेग बताना है कितने। यहां पर देखो, किसी वस्तु को ऊपर से हम गिरा रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग अवस्था से मैं गिराना चालू कर रहा हूं। तो शुरू में देखा तो विरामावस्था में था, फिर उसको मैं ऐसे छोड़ा हूं, समझ आ रहा है? तो विरामावस्था में है तो u का मान क्या हो जाएगा? 0। प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0। पृथ्वी में त्वरण का मान कितना होता है? 10 का। कितने सेकंड के बाद पूछ रहा है? 2 सेकंड के बाद। तो 2 सेकंड के बाद इसका स्पीड कितना होगा? 20 मीटर। कितना होगा आपका? 20 मीटर पर सेकंड होगा। ये हम बता सकते हैं। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताइए। जितना सेकंड के बाद गिरेगा उतना ही वो अधिक स्पीड से गिरेगा। दरअसल ऐसा होता है पृथ्वी में, समझ आ रहा है? क्योंकि पृथ्वी का त्वरण कितना है? 10 का। आप ऊपर से कोई चीज छोड़ोगे, जितना ज्यादा समय लेगा स्पीड उसका उतना ही अधिक होगा। क्योंकि पर सेकेंड कितना का वृद्धि होगा? 10 का। कितने का बता दो? 10 का वृद्धि होगा। समझ आ पा रहे? जैसे मान लो कोई छोटे जगह से छलांग लगा रहा है और कोई एकदम बड़े जगह से छलांग लगा रहा है, तो बड़ा जगह ऊपर से जो छलांग लगा रहा है वो ज्यादा वेग से नीचे गिरेगा, और कम ऊंचाई से छलांग लगा रहा है वो कम स्पीड से नीचे गिरेगा। इसका कारण समझ पाए? क्योंकि पृथ्वी का त्वरण कितना है? 10 का। पृथ्वी का त्वरण कितना है? 10। तो अगर वो 1 सेकंड में गिर गया तो 10 की स्पीड से गिरेगा। समझ आ पा रहा है? 2 सेकंड के बाद गिरेगा तो उसमें 20 की वृद्धि हो जाएगा। 3 सेकंड के बाद गिरेगा तो 30 की वृद्धि होगा। ऐसा हम बता रहे हैं। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हमारा कितना आएगा? जल्दी बता दो। 20 इसका आएगा। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? चलो, 3 जो फॉर्मूला बताया था उसको पहले एक बार रिवीजन कर लो। सबसे पहला फॉर्मूला क्या था बताओ? v बराबर क्या था? u प्लस ए टी। दूसरा फॉर्मूला s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। बस इसी फॉर्मूले को याद करेंगे और जितना न्यूमेरिकल कराए बस उतना ही कर लोगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा जो सबके लिए एकदम कठिन है। क्योंकि जो चीज कठिन है उसी में नंबर आ सकता है, ये बात याद रखना। समझ आ रहा है? अभी किसी को सूत्र ही नहीं पता है फिजिक्स में क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, तो क्या इन लोग बना पाएंगे कि कोई अन्य? नहीं। जिनको पता है कि इसका क्वेश्चन ऐसे बनाना है तो वो आप कर सकते हो, और आप एक बार आप समझ चुके हो तो आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे बनाओगे। है ना? बस फॉर्मूला याद करो, क्वेश्चन जितना कराया है उतना आपको देखना होगा। आया बात समझ में? है ना? चलो, गति टॉपिक में अब हमारा त्वरण खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? अभी तक हम पूरा क्या पढ़ रहे थे? त्वरण के बारे में, ठीक है। गति टॉपिक में अब त्वरण के बाद अब हमारा बारी किसका आएगा? प्रक्षेप गति का। किसका आता है बता दो? प्रक्षेप गति क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। देखो ध्यान देना सब लोग। प्रक्षेप गति का हम बात करें तो मान लो कि ये जमीन है और यहां पास से कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है और ये ऐसे भाला फेंक रहा है। क्या फेंक रहा है बता दो? भाला। हाँ भाई। और भाला फेंकेगा तो इस प्रकार से गति करते करते नीचे में जाके गिरेगा कि नहीं? जल्दी बताओ। तो इसी प्रकार का जो यदि हम गति देखते हैं इसी को बोलते हैं प्रक्षेप गति। क्या बोलते हैं? प्रक्षेप गति। दिमाग में आते ही आपको मन में क्या याद रखना है कि इस टाइप का कुछ सिचुएशन है कि ऐसे हम किसी चीज को फेंके और वो नीचे इस प्रकार से आ रहा है। तो इसमें आपको याद रखना है कि वक्र पथ बनाते हुए यदि कोई वस्तु गति करता है, कौन सा पथ बनाते हुए बता दो? वक्र पथ बनाते हुए कोई वस्तु क्या करता है? गति करता है, तो उससे प्रक्षेप गति कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रक्षेप गति। आया बात समझ में? तो प्रक्षेप गति क्या है? अगर क्वेश्चन है तो क्या बताओगे? जल्दी बताओ। वक्र पथ बनाते हुए कोई वस्तु गति कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति का जो आकार दिख रहा है इसको बोलते हैं परवलय आकार। क्या बोलते हैं?
परवलयाकार के नाम से जानते हैं। प्रक्षेप गति में जो वस्तु जिस पथ पर गति करती है उस पथ का एंगल या उस पथ का आकार कैसे होता है बता दो, परवलयाकार। समझ आ पा रहे हैं? प्रक्षेप गति का तीसरा क्वालिटी यह है कि वेग और दिशा लगातार बदलते रहती है। जैसे कि मान लो ये गया तो धीरे धीरे वेग बदल रहा है, फिर वो नीचे आते जा रहा है, दिशा भी बदल रहा है और दिशा और वेग एक साथ बदलते बदलते अपना रूप परवलयाकार में ढाल लेते हैं। समझ आ पा रहा है? तो प्रक्षेप गति में क्या लगातार परिवर्तन होती जाती है, तो क्या बताओगे? वेग धीरे धीरे कम होगा क्योंकि पृथ्वी इसको खींच रहा है नीचे। कितने के त्वरण से खींच रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से खींच रहा है। एग्जैक्ट में कितना होता है? 9.8। समझ आ पा रहा है? जिसके कारण वो नीचे आने का कोशिश कर रहा है, हाँ है ना? जिसके वजह से वेग और उनकी दिशा लगातार बदलता है, केवल किसके कारण? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। समझ आ पा रहा है, हाँ है ना? तो प्रक्षेप गति में उनका वेग और दिशा क्यों बदलता है, तो आप क्या बताओगे? पृथ्वी के किसके वजह से? गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय त्वरण के कारण ये बदलता है। आए बात समझ में, हाँ है ना? चलो तो फिर से बताओ, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, जल्दी बताइए। वक्र पथ बनाते हुए गति कर रहा है तो कौन सा कहलाएगा? प्रक्षेप गति। पथ का आकार कैसा होता है? परवलयाकार। प्रक्षेप गति में लगातार क्या बदलती है? वेग और दिशा बदलता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो धनुष से छोड़ा गया बाण, पूछेगा इसमें कौन सी गति है, तो क्या बताओगे? प्रक्षेप गति। तोप से छोड़ा गया गोला, ये भी कौन सी गति में जाता है? प्रक्षेप गति में ही वो अपना पद बनाएगा। समझ आ रहा है? हवाई जहाज से गिराया गया बम, इसको भी प्रक्षेप गति में छोड़ेंगे। जैसे कि मतलब ये है, जैसे यहां से हवाई जैसे उड़ रहा है और उसको यहां पास क्या करना है? फायर, तो यहीं पास से गोली छोड़ेगा। समझ आ पा रहा है? तब वो दूरी में जाके उसके पास जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहीं पास जाके तुरंत गिराएंगे, ऐसा नहीं हो पाता। समझ आ रहा है? कौन सा आकार में छोड़ना पड़ता है? परवलयाकार में छोड़ेंगे तब अपने टारगेट पॉइंट पे जा पाता है। आया बात समझ में? तो हवाई जहाज से गिराया गया बम हो गया। भाला फेंक में जब भाला फेंकते हैं तो उसके लिए भी प्रक्षेप गति में होता है। लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, ये सब क्या चीज है, किस गति का उदाहरण है? प्रक्षेप गति के एग्जाम्पल में लिखा जाता है। आया बात समझ में? तो प्रक्षेप गति का उदाहरण बताओ क्या क्या है, तो क्या क्या बताओगे? पहला, धनुष से छोड़ा गया बाण। दूसरा, तोप से छोड़ा गया गोला। तीसरा, ठीक, चौथा में, पांचवा, छठवा में और सातवां हमारा गोला फेंक। लेकिन इसी में देख लो, अगर ज्यादा ऊंचा फेंकना है तो उसके लिए एंगल डिसाइड करना है, कितने एंगल से फेंकूंगा, कितने स्पीड से फेंकूंगा कि ज्यादा ऊंचा जाएगा। ज्यादा दूर फेंकना है उसके लिए भी कुछ सूत्र होते हैं, तो उस चीज को आपको पूरे इसमें अध्ययन करना है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अगर अधिक ऊंचाई प्राप्त करना है तो उसको कितने अंश पर उछालना होता है शरीर को। अधिक ऊंचाई प्राप्त करना है तो आपको उछालना पड़ेगा 90 अंश में। कितने अंश में? तब आप ज्यादा ऊंचा जा पाओगे। समझ आ पा रहा है? ज्यादा दूर जाना है, लंबी, सॉरी ये ऊंची कूद है ना, सॉरी ऊंची कूद में क्या होता है जल्दी बता दो। ऊंची कूद में मान कितना होता है? 90 के आसपास रहेगा, तब ज्यादा ऊंचा आप अपने शरीर को उछाल पाओगे। ठीक है? ज्यादा लंबा जाना है, ज्यादा दूरी जाना है तो 45 डिग्री, कितना डिग्री? 45 डिग्री में आप छलांग लगाओगे तो ज्यादा दूर तक जा पाओगे। ये सब किसका नियम है? प्रक्षेप गति में फॉर्मूले मार रख के इसको निकाला गया है। समझ आ पा रहा है कि ज्यादा ऊंचा चाहिए तो कितना डिग्री? 90। ज्यादा दूरी चाहिए 45 डिग्री। समझ आ पा रहा है, हाँ है ना? ज्यादा समय तक ऊंचा रखना है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। ठीक है? तो प्रक्षेप गति दिमाग में क्लियर है सबका, क्या चीज होता है? आगे बढ़े इससे। हाँ, गोला फेंक में भी क्या होगा? 45 दूरी देखना है ना अपन को। दूरी देखना है तो कितना डिग्री? 45। ऊंचाई देखना है तो कितना? 90 डिग्री के आसपास। 45 एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते लेकिन उसी के एकदम करीब में होने चाहिए। 43, 40, 42 तो ज्यादा दूर तक वो फेंक पाएंगे। और वेग भी डिपेंड करता है कि अब एकदम धीरे से फेंक रहे 45 अंश में, ठीक नहीं तो कहां जाएगा वो। समझ आ रहा है? वेग के साथ आपको 45 डिग्री में फेंकना है, ये बता रहा हूं। समझ आ पा रही? जितना ज्यादा वेग करोगे और उतना ही ज्यादा आपको एंगल देखना है अच्छे से। अब किसी का वेग ज्यादा है लेकिन मान लो 10 डिग्री में फेंक दे तो नीचे नीचे चले जाएगा, ठीक नहीं? समझ रहे हो ना? कितना डिग्री में फेंकना है? 45, तो ज्यादा दूर तक पहुंचा पाएंगे अपन। आया बात समझ में? आया ना? जल्दी बताओ।
चलो रुको थोड़ा सा, बाकी देख लेंगे। चलो इसको लास्ट बताते हैं, यहां तक लिख के आना, कल फिर न्यूमेरिकल करा दूंगा इसका। चलो प्रक्षेप गति किस पे डिपेंडेंट होता है, किस पे निर्भर करता है? तो सबसे पहले निर्भर किस पे करेगा बता दो? पिंड के वेग पर। किस पर डिपेंड करेगा? जैसे कि यहां पास में कोई जमीन है, यहां से कोई चीज को फेंक रहा हूं ऐसे, तो ये कितने वेग से मैं फेंका हूं वो डिपेंड करेगा, है ना। फिर डिपेंड करेगा गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि इसको खींच कौन रहा है नीचे, ग्रेविटी इसको खींच रहे हैं। और तीसरा फेंकी गई कोण, एंगल, यहां पर जितना एंगल बनेंगे उसके हिसाब से डिपेंड होता है। तो प्रक्षेप गति तीन चीजों पर निर्भर करती है। कितने चीजों पर? तीन चीजों पर। सबसे पहले बता दो वेग, दूसरा गुरुत्वाकर्षण, और तीसरा कोण। अगर ये तीनों एकदम सही ढंग से आप मैच कर लिए तो आप ज्यादा दूर तक किसी भी चीज को फेंक पाएंगे। जैसे भाला फेंक वगैरह जो होता है, उसी एंगल में आपको फेंकना होता है वेग के साथ, तब वो ज्यादा दूर जाके गिरता है। आया बात समझ में? हाँ कि नहीं? तो अगर क्वेश्चन है कि प्रक्षेप गति निम्नलिखित में से किस पे निर्भर करता है या किस पे निर्भर नहीं करता है, क्या यहां पास पिंड का भार वार के बारे में कहीं कुछ लिखा है क्या? भार पे कोई डिपेंड नहीं होता ऐसा बताया गया। समझ आ पा रहा है? किस पे डिपेंड नहीं होता? भार पे निर्भर नहीं है। तो बस किस पे डिपेंड है प्रक्षेप गति? वेग, गुरुत्वाकर्षण और फेंकी गई कोण पे डिपेंडेंट होगा। कल इसी का फॉर्मूला बताऊंगा। फिर हम तीन चीज इसमें सीखेंगे। क्या निकालने के लिए? सबसे पहले दूरी निकालने का क्वेश्चन, दूसरा ऊंचाई निकालने का क्वेश्चन, और तीसरा समय निकालने का, कितने समय तक वो हवा में रहेगा। समझ आ पा रहा है? कितना दूर जाके गिरेगा और कितना ऊंचा वो जा सकता है। तीन क्वेश्चन को एक ही साथ दूंगा, तीनों को उसमें बना लेंगे। आए कि नहीं समझ में? जल्दी बता दो, बन जाएगा ना? चलो तो यहां तक आज भेज दूंगा। आज यहां तक अच्छे से लिख लेंगे सब लोग, ठीक है ना?